अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल सी ये रेसिपी, यानी चिकन के रेशमी कबाब। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, बहुत कम मसालों से बनने वाले ये कबाब हैं। तो रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा और कोई स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। स्टेप मिस करेंगे तो कबाब का टेस्ट ख़राब होगा। तो चलेंगे रेसिपी की तरफ। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चले आ जाए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो जो है वो चिकन ले ली है। चिकन जो है वो मैंने मिक्स इस्तेमाल की है। हाफ़ मैंने यहाँ पे बोनलेस ली है और हाफ़ जो है मैंने थाई का जो गोश्त होता है वो लिया है। ठीक है, 250 ग्राम यहाँ पे चेस्ट पीस है और 250 ग्राम यहाँ पे थाई का मैंने गोश्त इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और साथ में मैंने हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड किया है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करें। ठीक है, 1 टीस्पून यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया, भुना हुआ और कुटा हुआ। ठीक है, और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड किया है, भुना कुटा पिसा हुआ। ठीक है, 1 टेबल स्पून बल्कि ऐड कर रही हूँ यहाँ पर मैं सिरका। सिरका ना हो तो आप यहाँ पे फ्रेश लेमन जूस 1 टेबल स्पून भरकर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच, जो खाने वाले चम्मच होते हैं, भरकर मैंने ऐड किए हैं यहाँ फ्रेश क्रीम। आप यहाँ घर की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उसमें दूध बिल्कुल ना हो। ठीक है, गाढ़ी गाढ़ी आपने इसे रखनी है। 2 यहाँ पे बड़ी हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं, जो तीखी कम होती हैं वो वाली। और 2 टेबल स्पून भरकर यहाँ पे मैंने धनिया ऐड किया है और 2 टेबल स्पून यहाँ पर आपने पुदीना ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसका बिल्कुल बारीक कीमा बना लेना है। चाहे तो आप चिकन की जगह कीमा ले सकते हैं और फिर इसके अंदर ये मसाले आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मैंने मसाले को अच्छी तरह से कीमा कर लिया है और कीमा करने के बाद अब मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। ठीक है, अच्छा, साथ-साथ इसके हमने 1/4 टीस्पून ऐड करनी है कुटी हुई लाल मिर्च। ये वाला स्टेप मिस नहीं कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी बहुत ही एक अच्छा-सा आ जाता है। ठीक है, 1/4 टीस्पून यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मिक्स करके इसको फ्रीज़र में रख दिया था आधे घंटे बाद, और आधे घंटे बाद अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉ ली है। आपको पिछली रेसिपी में मैं बता चुकी हूँ, स्ट्रॉ से बहुत ही अच्छे कबाब बनते हैं। स्ट्रॉ पे आपने जो है ना वो ग्रीस कर लेना है ऑयल के ज़रिए। उसके बाद आपने एक पोर्शन उठाना है और पोर्शन उठाने के बाद आपने ये देखें इस तरीके से कबाब बनाने शुरू करने हैं। ठीक है, अच्छा, मैं आपको टेक्निक बता देती हूँ कि किस तरीके से बहुत ही अच्छी शेप में आते हैं। कि जब आप इसे स्ट्रॉ में डालेंगे तो आपने बीच वाले हिस्से को अच्छी तरह पुश करना है। आहिस्ता 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 आप इसे जो है वो प्रेस करते जाएंगे तो ये खुद ही जो है ना साइज़ इसका जो है वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ये देखें आपने एक छोटा पोर्शन उठाया है, उससे पहले अच्छी तरह रोल किया है इस तरीके से कबाब की शेप में, और फिर आपने स्ट्रॉ के अंदर ऐड कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, अब आपने ये देखें बीच वाला जो है ना, यहाँ पर ये बीच वाले पोर्शन में आपने हल्का हल्का पुश करना है और पुश करते हुए आपके कबाब खुद ही जो है वो शेप अच्छा आना इसका शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस आपको फिर जो शेप चाहिए आपने उस शेप तक इसे रोक देना है और उसके बाद आपने आहिस्ते से इसे निकाल देना है स्ट्रॉ से। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी ये कबाब बन के रेडी हो जाते हैं। कोई इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं हैं कि आपको ज़्यादा मसाले जो है वो पीस के ऐड करने पड़ें। बस सिंपल से घर में जो मसाले रखे होते हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे और ज़बरदस्ती रेशमी कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, आधा किलो के कीमे से तकरीबन 14-15 ये आराम से बन सकते हैं। अगर आप साइज़ छोटा कर लें तो ये तकरीबन 20 भी इसकी क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। इसे 10-15 मिनट के लिए मैं दोबारा फ्रीज़ करूँगी। फ्रीज़ करने से क्या होता है, कबाब बनते हुए ना टूटते नहीं हैं और बहुत ही अच्छी एक शेप आ जाती है। तो ये स्टेप अगर आपको जल्दी ना हो तो मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पैन लिया है। पैन के अंदर बिल्कुल हल्का ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये जो है वो डीप फ्राई नहीं होते, बल्कि बल्कि बिल्कुल ही हल्के ऑयल में जो है वो फ्राई होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल को गर्म करेंगे और साथ साथ हम इसके अंदर अपने कबाब ऐड करते जाएंगे और इसकी जो साइड्स है वो पलटते जाएंगे। अच्छा, आप इसे ना फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने इसे क्या करना है, 50 to 60% फ्राई कर लेना है और फ्राई करने के बाद ठंडे हो जाएं तो आपने इसे देखिए इस तरीके पे आके ना आपने इसे ठंडे करके आपने इसे फ्रीज़ कर देना है। आप ये स्टेप भी कर सकते हैं अगर आपको जो है वो इस वक्त सारे एक साथ नहीं फ्राई करने हों। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा मुझे जल्दी है तो मैंने इसे इस तरीके से फ्राई कर लिया है ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे और मैं जल्दी जल्दी से फ्राई करके फ़ारिग हो जाऊँ। आप चाहे तो बग़ैर ढक्कन के भी इसे फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मक्खन ऐड कर लिया है मैंने, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा और इन्हेंस हो जाता है। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे कलर आ चुका है चिकन के रेशमी कबाब में। अब मैं इसे डिश आउट कर दूँगी। वीडियो यहाँ तक वॉच कर ली है और अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि रेसिपीज़ वो लेकर आऊँ जो बहुत ईज़ी बनने वाली हो। ठीक है, तो ज़बरदस्त से हमारे कबाब रेडी हैं।
रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा। मुझे इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।